अक्सर महिलाओं की प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन कम रह जाता है, यानी कि उनका बच्चा जो पेट में है उसका वजन जो उनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है उसके हिसाब से कम रहता है। बच्चे का वजन गर्भ में ठीक तरीके से नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे केवल और केवल आपकी गलतियां होती हैं। हाँ जी, अगर आपका बच्चा गर्भ में कमजोर है, बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो केवल और केवल उसमें माँ का रोल ही होता है। कैसे होता है, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए जिससे कि आपका पेट में जो बच्चा है उसका सही वजन बढ़े। क्योंकि कम वजन होने से बच्चे का, एक तो आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, जन्म लेता है बच्चा तो कम वजन का पैदा होगा और फिर कई दिन तक बच्चे को नीकू में रखना पड़ सकता है ना। तो मतलब बच्चा आपसे दूर रहेगा फिर डिलीवरी होने के बाद। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसीलिए जो अभी तक आप गलतियां करते आ रहे हो अब उनको सुधार लीजिए। कौन सी गलतियां हैं, चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं। मेरा नाम है रेशू, आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली गलती होती है, बहुत सारी समझदार मॉम है जिनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा खाएंगी तो उनके गर्भ में बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, जिससे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो जानबूझकर कम खाती है। अब इस चीज का असर, आप जो कम खा रहे हो, ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, तो इस चीज का असर कहाँ पड़ेगा, आपके बच्चे पर ही पड़ेगा ना। और इसी वजह से फिर बच्चे का जो वजन है वो कम रह जाता है। सेकेंड रीजन होता है, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रहते हो, रेस्ट ज्यादा करते हो। कई महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझ के बैठ जाती हैं कि मैं तो बीमार हूँ, मुझे रेस्ट करना है। बट ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सा सफर होता है जो सभी महिलाओं की जिंदगी में आता है। तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई है तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी वॉक करते रहना चाहिए शुरू से ही, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने खुद ही आपको बोला है कि आप बेड रेस्ट करो, तो डेफिनेटली आप बेड रेस्ट करो। लेकिन जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक्टिव कम से कम जरूर रहो। थोड़ा बहुत, जैसे कि घर के छोटे मोटे काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहो, थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस करते रहो। नेक्स्ट, अगर आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, सही तरीके से 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हो, तो ये भी एक रीज़न होता है गर्भ में बच्चे का वजन कम होने का। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नींद आपकी रात में पूरी नहीं हो पा रही है, अनकंफर्टेबल होता है, नींद नहीं आती है, तो आप वो नींद अपनी दिन में बची हुई पूरी जरूर करें। नेक्स्ट, अपना स्क्रीन टाइम, यानी कि रात भर आप फोन चलाते रहते हो 12-12, 1-1 बजे तक, मुझे पता है, तो वो कम कर दीजिए। स्क्रीन टाइम जितना हो सके उतना कम रखिएगा, क्योंकि ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट, जैसे कि बहुत सी महिलाएं होंगी जिनको प्रेगनेंसी के टाइम शुगर क्रेविंग, यानी मीठा खाने का मन ज्यादा करता होगा, लेकिन आपको ऐसे में मीठा कम ही खाना है। वही आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि मीठा किसी भी तरीके से फायदा नहीं करता है, जितना करता है नुकसान ही करता है। नेक्स्ट, चाय कॉफी की बहुत ज्यादा शौकीन है तो चाय कॉफी प्रेगनेंसी में आपको लिमिट में ही लेना है। जैसे कि या तो दिन में केवल एक बार ही आपको लेना है, और स्पेशली खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है, इतना ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चाय कॉफी जो होती है, अगर आप खाने के बाद उसको लेते हो तो ये आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। आयरन ठीक तरीके से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिस वजह से शरीर में खून की कमी होती है और बच्चे तक ब्लड सप्लाई भी ठीक तरीके से नहीं पहुंचता। फिर नेक्स्ट, अपनी प्रेगनेंसी में सिंपल हेल्दी खाना आपको खाना है, घर का बना हुआ खाना है जो आपके घर में बनता है। रोटी, दाल, थोड़े बहुत राइस आप ले सकते हो, सब्जी लीजिए, आप दही लीजिए, दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, डेली सलाद खाइए, जिससे फाइबर आपको मिलता रहेगा और कब्ज की समस्या भी आपको नहीं होगी और बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर ने जो आपको सप्लीमेंट दिए हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, वो भी टाइम टू टाइम अपने लेते रहिए, क्योंकि ये बच्चे के विकास में बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। तो अगर आपने इन बातों पर ध्यान दे लिया तो आपके बच्चे का वजन गर्भ में बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा, बच्चा सही वजन का होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। और ये डाउट बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि अगर आप खाओगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा। नहीं, मोटा बच्चा तब होगा जब आप जंक फूड खाओगे, बाहर का खाओगे, उल्टी सीधी चीजें खाओगे, तब जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो घर का हेल्दी खाना आपके लिए बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, अब आप ये गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे जो अभी तक कर रहे थे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। इस वीडियो को लाइक जरूर करें बहुत सारा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।